नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन त्रासदी के बारे में, सूडान। ये हालात इतने भयानक हैं कि खुद यूनाइटेड नेशंस इसे ग्लोबल लेवल की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बता चुका है। लाखों लोग घर छोड़ चुके हैं, हजारों की हत्या हो चुकी है और हाल ही में सामने आई सैटेलाइट इमेजेस ने दुनिया को हिला दिया है। 27 अक्टूबर 2025 को येल यूनिवर्सिटी की ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने अल फशर शहर की सैटेलाइट इमेजेस जारी की। इन तस्वीरों में जमीन पर लाशों के ढेर दिखाई दिए और उनके आसपास इतना खून कि सैटेलाइट से पूरा एरिया लाल धब्बों जैसा दिख रहा था। रिपोर्ट साफ कहती है, यहाँ नॉन अरब इंडिजिनस ट्राइब्स की सिस्टमैटिक एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है। दोस्तों, सवाल ये है कि सूडान आखिर जल क्यों रहा है? इस सब की जड़ कहाँ है? आइए समझते हैं। सूडान अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में मिस्र के बिल्कुल नीचे है। यहाँ 95% आबादी मुस्लिम है, ज्यादातर सुन्नी। लेकिन असली फर्क धर्म का नहीं, एथनिसिटी का है। 70% लोग अरब मुस्लिम और बाकी 30% अफ्रीकन ट्राइब्स, फूर, जघावा, बर्टी, मूबा। और दुख की बात यह है कि उसी 30% पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। 1956 में आज़ादी के बाद से ही सूडान ज्यादातर समय मिलिट्री और डिक्टेटरशिप में रहा। सबसे कुख्यात शासक था उमर अल बशीर, जिसने 30 साल राज किया। करप्शन, गरीबी, सिविल वॉर, देश टूट गया और 2011 में साउथ सूडान अलग हो गया। 2019 में जनता ने बशीर को हटाया, लेकिन डेमोक्रेसी बनाने की जगह 2 सैन्य जनरल्स अल बुरहान और मोहम्मद दगालो ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। शुरू में साथ थे, लेकिन फिर दोनों सोने की खानों, पावर और हथियारों के कंट्रोल को लेकर आपस में भिड़ गए और 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुई सूडान की खतरनाक सिविल वॉर। आरएसएफ ने शुरुआत में राजधानी खार्तूम तक पर कब्जा कर लिया। आर्मी ने महीनों बाद शहर वापस पाया, लेकिन लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आज की तारीख में सूडान 2 हिस्सों में बंट चुका है। पश्चिम आरएसएफ का कंट्रोल, उत्तर पूर्व आर्मी का कंट्रोल। दोनों पक्ष गोल्ड माइन से पैसा कमा रहे हैं और उसी पैसे से हथियार खरीद रहे हैं। रिसोर्स खत्म नहीं हो रहे, इसलिए लड़ाई लंबी चलती जा रही है। इस समय तक 1,50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 10 मिलियन लोग बेघर हो गए। हॉस्पिटल, स्कूल, रोड सब तबाह। भुखमरी की हालत ऐसी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चेतावनी दे चुका है कि ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा फेमिन बन सकता है। और इसी अराजकता में दारफूर में पुराने एथनिक जख्म फिर से खुल गए हैं। आरएसएफ के फाइटर्स, जो पहले जंजावीद मिलिशिया का हिस्सा थे, एक बार फिर नॉन अरब ट्राइब्स को निशाना बना रहे हैं। मसालित, फर, जगावा, इनकी बस्तियों को जला दिया जा रहा है। लोगों को गोली मारकर मास ग्रेव्स में दफनाया जा रहा है। सिर्फ एल फशर शहर में 3 दिनों में 1500 से ज्यादा नागरिक मार दिए गए। और ये सब कोई धार्मिक संघर्ष नहीं है, ये एथनिक हेट्रेड है। 2 जनरल्स की पावर फाइट ने पूरे देश को नरक बना दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजरें हैं, लेकिन दखल कम है। और डर ये है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सूडान एक बार फिर टूटकर 2 देशों में बदल सकता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।